बात तो साफ है कि ये जो कर रहा है वो गलत है, पर ये उसे समझ नहीं पा रहा। इसमें सिर्फ इसकी गलती नहीं है। मुझे तो ये मौका नहीं मिल पाया, पर ये खुद को माफ कर सकता है। लेकिन क्यों बड़े भाई, तुम उसमें इसकी मदद क्यों करना चाहते हो? ये तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम तो परफेक्ट थे। सास्के, जानते हो मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला था। सोचा था कि विजुअल जुत्सु को तो अमात्सुका में यूज करूंगा। मैंने तुम्हें हमेशा एक बच्चा ही माना। सोचा तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्शन में रखने की ही जरूरत है। मैंने तुम्हारी ताकत पर भरोसा नहीं किया। ऐसा मुमकिन है कि इस दुनिया में परफेक्ट इंसान जैसी चीज कुछ नहीं होती है। कभी कभी दो लोग जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और वो साथ काम करके ही कामयाब हो सकते हैं। जैसे इज़ानागी और इज़ानामी। मुझे देखो और अपने अंदर वो ढूंढो जो मैं अपने अंदर नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ये कभी मत कहना कि मैं परफेक्ट था सास्के। मैं रीएनिमेशन जुत्सु को अब रोक रहा हूँ। सभी रीएनिमेटेड शिनोबी खत्म हो जाएंगे और उससे ये वॉर भी खत्म हो जाएगा। पर भाई, तुम भी चले जाओगे? पर मैं अपने विलेज को बचा पाया। मैं एक बार फिर से लीफ विलेज का इताची उचिहा बन गया हूँ। मुझे अब कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन क्यों उन विलेजेस की मदद कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है? तुम भले लीफ विलेज को माफ कर दो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अब तुम्हें कोई रिग्रेट्स है तो बताओ। अब मैं तुम्हारी वजह से जो बना हूँ उसका क्या? हाँ, सास्के का ख्याल अब से तुम रखोगे। मैंने भी सब अकेले करने की कोशिश की थी, पर मैं फेल हो गया। तो इस बार मैं वो काम अपने एक कॉमरेड पर छोड़ रहा हूँ। मैं अब तुम्हें नहीं बदल सकता सास्के, लेकिन इसे रोक सकता हूँ। इस रीएनिमेशन जुत्सु को अकेले मैं ही रोक सकता हूँ। ऐसा करके मैंने जो नारुतो से वादा किया था वो पूरा हो जाएगा। बस अब बहुत हो गया। मुझे बताओ इस रीएनिमेशन जुत्सु को कैसे रोका जा सकता है? सुकुयोमी। तो बस इतना ही? हाँ ठीक है। ले, लगता है मेरे कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा पीछा करने लगा, क्योंकि मैं जानना चाहता था डांजो और टोबी ने मुझसे सच कहा था या नहीं। पर सिर्फ वही एक सच नहीं था जो आज मैंने जाना। तुम्हारे साथ मुझे पुरानी बातें याद आती हैं, बचपन के मासूम दिन जब हम दोनों साथ रहते थे। और यही एक वजह है कि मैं जितना तुम्हारे पास रहता हूँ, इससे पहले की तरह तुम्हारे छोटे भाई जैसा बन जाता हूँ। और मैं तुम्हें जितना समझता हूँ, मुझे लीफ विलेज से उतनी ही नफरत होने लगती है कि उसने तुम्हें इतना तक दिया। मुझे अब उससे पहले से भी कहीं ज्यादा नफरत है। मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊँ। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं जानता हूँ तुम मुझे मना ही करोगे। पर क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ इताची, इसलिए तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस बार मैं रुकूंगा नहीं। तुम भले ही अभी विलेज को बचा लो, लेकिन मैं एक ना एक दिन उसे तबाह करूंगा। तोरा, तात्सु, तो तुम जा रहे हो भाई? ये रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज। बिग ब्रदर, अभी भी वक्त है। मेरी आत्मा अब धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रही है। इससे पहले कि मैं चला जाऊं, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा सास्के। अब झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। जिस रात मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा, मैंने वो सब किया जो डांजो और टोबी ने तुम्हें बताया था। मैं तुम्हें पूरा सच दिखाऊंगा। ये तो इताची की यादें हैं। पता है, हम उचिहा की बगावत को रोक नहीं पाएंगे, और अगर लीफ विलेज में सिविल वॉर छिड़ गई तो दूसरे विलेजेस हम पर हमला कर देंगे और एक अनचाही वॉर शुरू हो जाएगी। जब मैंने इसे कोतो अमात्सुकामी से रोकने की कोशिश की, डांजो ने मेरी दाईं आंख छीन ली। वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है। वो विलेज को अपने तरीके से बचाना चाहता है, बाय हुक और बाय